समलैंगिक शादी को मान्यता देने के मामले में दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग डीसीपीसीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं के साथ ही सुनवाई की मांग की है और 5 जजों का संविधान पीठ 18 अप्रैल को सुनवाई इस पर करने वाला है। और डीसीपीसीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस याचिका में अलग अलग तर्क भी दिए गए हैं। तो इस मामले में आपको बताएं कि 5 जजों की संविधान पीठ जो है वो 18 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है और यहां पर डीसीपीसीआर की तरफ से ये याचिका दी गई है जिसमें समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने की इजाजत जो है वो मिलनी चाहिए, ये कहा गया है। और यहाँ पर समलैंगिक शादी को मान्यता देने का जो मामला है उसमें दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दी है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए और क्या कुछ कहा गया है इस याचिका में और क्या तर्क जो है इनकी तरफ से दिए गए हैं? चलो एक बार सवाल दोहराइएगा। आशीष, ये जो डीसीपीसीआर की तरफ से याचिका दी गई है अब समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत के बारे में, इसमें और क्या बातें कही गई हैं और जो तर्क इनकी तरफ से दिए गए हैं थोड़ा उसको भी समझाइए। जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें सेम सेक्स मैरिज की, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के संविधान पीठ में उसको भेज दिया था जिसपे 18 अप्रैल को सुनवाई शुरू होनी है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। उसके साथ साथ जमीयत उलेमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने भी विरोध किया है। लेकिन यहाँ पर डीसीपीसीआर ने एक अर्जी दाखिल की है और कहा कि उसको भी सुनवाई में शामिल किया जाए क्योंकि वो अदालत की मदद करना चाहते हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस उसके अफसरों को है बच्चों के परवरिश से लेकर, इसलिए वो कह रहे हैं कि मान्यता दी जा सकती है समलैंगिक विवाह को और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस तरह की बात है, बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समलैंगिक जोड़े भी होंगे तो वो भी अच्छे या बुरे अभिभावक हो सकते हैं, जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं। ऐसे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपनी दलीलों में कहा था, अपने हलफनामे में कहा था। तो वो इसमें शामिल होना चाहते हैं और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की वकालत वो कर रहे हैं। तो 18 अप्रैल को काफी अहम सुनवाई होगी जिसमें ये तय किया जाएगा कि क्या उसको पक्षकार बनाया जाए डीसीपीसीआर को। लेकिन एक संवैधानिक संस्था एक तरह की डीसीपीसीआर है क्योंकि वो आयोग है जिसका काम बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, खास तौर पर उनके साथ किसी भी तरह का हरेसमेंट उनके खिलाफ ना हो। तो ऐसे में एक अहम ये मोड़ आया है जहां पर डीसीपीसीआर पहुंचा है। हो सकता है बाद में एनसीपीसीआर जो राष्ट्रीय स्तर का आयोग है वो भी पहुंचे। तो 18 अप्रैल तक हमें इंतजार इस पूरे मामले का करना होगा। जी, शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए।